पूरी हिमालय रेंज काफी अच्छे से दिखती है। बारिश थी जिस वजह से काफी दिक्कत हो रही थी बाहर काम करने में। यहाँ पे हमारे हिसाब से दरवाजे बन रहे हैं। काम ये बड़ा बारीकी वाला है तो हर चीज का ध्यान देना बड़ा जरूरी है भाई। ये सब चीजें लकड़ी से सस्ती भी पड़ती हैं। ऐसे नेचुरल वुड वाली विनियर लगी हो इसके ऊपर। ये सब है कम पैसों में अच्छी चीज बनाना। सुबह के 9:15 जैसे बाहर निकले तो सामने देखिए हिमालय पर्वत कितना गजब का लग रहा है बर्फबारी के बाद। और आसपास की सभी चोटियों पे खूब बर्फ पड़ी है कल परसों में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कौन नहीं चाहता कि उसकी सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हो इन बर्फीले पहाड़ों के बीच। थोड़ी सी हाइट पे जाते ही चारों ओर 180 डिग्री हिमालय रेंज दिखाई देती है, मतलब कि जिसका नज़ारा बड़ा ही गजब का है। इधर पंवाली काठा के डांडा से सीधे यहाँ चोपता तुंगनाथ तक की पहाड़ियाँ एक ही सीरीज में दिखाई देती हैं। बहुत गजब लगती हैं भाई। हमारे घर से तो सिर्फ सामने चौखंबा पर्वत दिखता है, बस थोड़ा सा और हाइट पे जाते ही पूरी हिमालय रेंज काफ़ी अच्छे से दिखती है। इसमें कि ड्रोन बड़ा काम आता है भाई। बाकी घर पे भी लगातार पेंट और फर्नीचर का काम जारी है। तो मिस्त्री जी सुबह सुबह छत में आ चुके हैं। ऐसा ही मच्छर खाड़ा में तो फिर सादा हो जाए। हाँ, वो ऐसे में रेसे ऐसे में चले ना उसमें। तो ऐसे खूबसूरत पहाड़ों के सामने मिस्त्री जी भी खूबसूरत काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे ग्रुप काट दिए हैं कल दरवाजे पे कुछ ऐसे, और इन पे ना अब ये माइका काट के लगानी है। बाकी माइका कटेंगी कुछ ऐसी ब्लेड से भाई। तो ये वाली जो माइका है इनकी थिकनेस है 1 mm। वैसे दरवाजे पे विनियर भी लगा सकते हैं, मतलब पूरी एक पेड़ की छाल होती है, उसमें माइका से बढ़िया टेक्सचर आते हैं। वो नेचुरल वुड का रहता है पर वो काफ़ी कॉस्टली भी आता है। उसकी थिकनेस भी 4 mm के आसपास या 2 mm रहती है। मिस्त्री जी लगे हैं हथौड़ी के बियॉन को पकाने पे। क्या बोलते हैं इसको आप लोग? बिंडा। हमारे यहाँ बियॉन बोलते हैं। पर एक चीज़ बताओ, ये आगे से बारीक क्यों रखते हैं, आप पीछे मोटा क्यों रखते हैं? इसका बारीक छेद है ना, इसलिए पकड़ा बनता है ना। अच्छा, पकड़ बनाने के लिए पीछे से। कल परसों बारिश थी जिस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी बाहर काम करने में, लेकिन आज अच्छी सी धूप खिल गई है। मिस्त्रियों के लिए भी बढ़िया हो गया, साथ ही दरवाजों पे माइका चिपकाने के लिए तो और भी बढ़िया। तो अलग अलग ग्रुप के बीच में ऐसी अलग अलग पट्टियां लगा के माइका चिपकानी है। ये वाला दरवाजा हम पूरा बनते हुए देखेंगे कि कहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं और लास्ट में जब बन के तैयार हो जाएगा तो कैसा दिखेगा। फिर एक तरफ यहाँ पे दरवाजों का काम चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ नीचे मिस्त्री लोग लगे हुए हैं बेड की फिटिंग करने पे अच्छे से। तो इस वाले दरवाजे पे 5 पीस लग रहे हैं, मतलब कि 4 टी पट्टियाँ लगेंगी बीच में। 100 नंबर का सैंड पेपर। इससे क्या घिसेंगे, माइका की ये बोर्ड? अच्छा, बोर्ड घिसेंगे। ठीक, कंघी बन रही फेविकॉल लगाने के लिए। बाकी अब अगला काम इस दरवाजे पे 100 नंबर के सैंड पेपर से घिसाई करना अच्छे तरीके से। चिपकाने से पहले यहाँ पे माइका के कॉर्नर की फिनिशिंग करी जा रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से। काम ये बड़ा बारीकी वाला है तो हर चीज़ का ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है भाई, तभी काम अच्छे से हो पाएगा। तो अब शुरू हो चुका है माइका को चिपकाने का काम। माँ अभी आ गई यहाँ पे काम देखने। माँ को समझ ही नहीं आ रहा है। तो हीटेक्स लगेगा सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे। फेविकॉल और हीटेक्स लगाने के बाद अब यहाँ पे पहली सीट को लगा रहे हैं और साथ ही साथ चारों ओर से कॉर्नर पे टेप लगाने का काम। तो अब ये वाला काम लगातार रिपीट होता रहेगा और हर जगह पे माइका से इस पूरे दरवाजे को कवर करना है। अब देखिए मान है कैसा बनता दरवाजा, और हम भी पहली बार देख रहे हैं भाई, क्योंकि काम तो पहले हमने करे नहीं कभी। और दूसरी तरफ यहाँ पे दूसरे मिस्त्री लगे हैं बेड वगैरह बनाने पे। और इस कमरे में जो फर्नीचर बना है तो यहाँ घिसाई का काम भी जारी है। और छोटे बच्चे देखिए मस्त में से छुट्टी का आनंद ले रहे हैं।
घर पे तो काम लगातार जारी है। एक बारी माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि वहाँ के काम तो बड़े जरूरी हैं। जैसी बर्फबारी अभी पहाड़ों में होनी चाहिए थी उस हिसाब की अभी हुई नहीं। ये तो बस 1-2 दिनों की धूप से पिघल ही जाएगी। मिलते हैं शाम को। जरा काम लगी ना सुबह आप जरा। चलो जी यहाँ पे रुक के जरा सा धूप सेकते हैं और साथ ही अभी फेसबुक पे वीडियो भी अपलोड कर देते हैं क्योंकि इंटरनेट यहाँ पे बड़ा गजब का चलता है। उसके साथ साथ आज ड्रोन भी है अपने पास, तो फिर पहाड़ों के नज़ारे यहाँ से भी बड़े गजब के लगते हैं भाई। देखा आपने, चौखंबा पर्वत हर एंगल से कुछ अलग ही लगता है भाई, और हर बार कुछ नएपन का एहसास तो होता ही है। अच्छा तुम जरा वीडियो अपलोड होने जरा रहेगी। चलो जी यहाँ पे बॉडी मिली है बगल पड़ोस वाले। हमारा घर ये सामने पे यहाँ पे है बॉडी जी लोगों का घर, ऊपर इस जंगल के पास में है। ये ले जा रहे हैं जूस वाली दुकान पे माल्टे जूस बनाने के लिए। अब बॉडी जी भी साथ में चलेंगी, तो चलते हैं भाई यहाँ से। पहले बॉडी जी लोगों के खूब सारे नारंगी माल्टे होते थे, हम बचपन में जाया करते थे नारंगी खाने के लिए। वहाँ भेड़ बकरियां निकल पड़ी हैं जंगल चरने के लिए। चलो जी आजकल सभी लोग लगे हैं नारंगी माल्टे निकालने पे, और कोई नारंगी माल्टे का जूस बना के भी रखते हैं। टाइम 12:20 हो चुका है। कुछ भी पता नहीं लग रहा आजकल दिन का। लेट से दिन शुरू हो रहा और जल्दी ढल जा रहा है। तो घर पे पहुंचते ही देखा तो मिस्त्री लोग लगे हैं, तो भी काम चल रहा है बेड की नीचे की तरफ की प्लाई को फिक्स करने का। बाकी अंदर कमरों में पुट्टी की घिसाई भी हो चुकी है। बस अब लाइट लगा के देखना है कि जहाँ जहाँ पे अंडुलेशन होगा वो ठीक करना है। बाकी यहाँ पे काम लगातार जारी है। दरवाजे पे माइका लगाने का, दूसरी तरफ से भी माइका लग रही हैं लगातार। सेम इतना ग्रुप देखे। बाकी दिन बढ़ने के साथ साथ सामने के पहाड़ों से खूब सारे बादल भी आने लगे हैं। कुछ फोटोज क्लिक कर देते हैं इन पहाड़ों की। तो दरवाजे के चारों ओर से मास्किंग टेप लगाना बड़ा जरूरी है माइका लगने के बाद। कब तक रखना है? कल तक रहेगा। कल तक 24 घंटे। सेम ऐसे ही दरवाजे मार्केट में भी मिल रहे थे, और दूसरे वो वाले दरवाजे जो हमने नीचे वाले फ्लोर पे लगाए हैं, पर हमने ये बनाना प्रेफर करा क्योंकि यहाँ पे हमारे हिसाब से दरवाजे बन रहे हैं। जैसी क्वालिटी का मटेरियल ले आए। एक दरवाजे पे अच्छे से माइका लगी है दोनों तरफ, इसको अब अच्छे से प्रेस करके रखना है एक प्लाईवुड के ऊपर। लग रहा है ना कि जैसे नेचुरल वुड वाली विनियर लगी हो इसके ऊपर, लेकिन ये माइका है विनियर नहीं। ये सब है कम पैसों में अच्छी चीज बनाना। अब यहाँ पे 5 दरवाजे और बनने हैं। वॉशरूम में भी सेम ऐसे ही दरवाजे हमारे लगने वाले हैं। घर पे बेड बनाने का एक फ़ायदा तो रहता ही है, नीचे की तरफ ना मार्केट में पतली वाली प्लाई लगाई रहती है 6 mm के आसपास। उसमें अगर हम सीधे अगर घुसेंगे तो वो टूट सकती है, लेकिन इनमें कोई दिक्कत नहीं है। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम फर्नीचर घर पे बनवा रहे हैं, उसकी मजबूती की वजह से, और अपने हिसाब और जगह के हिसाब से बनाने के लिए हो जाता है। अगर बाज़ार से बना बनाया ले आते, पता नहीं उसमें कैसा मटेरियल लगा है। वो सिर्फ बाहर से कुछ चीज़ें चमकती हैं, लेकिन अंदर मटेरियल बेकार रहता है। अभी यहाँ पे बेड बनाने में लकड़ी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा है। पिछली बार हमने वो सब चीज़ें यूज़ करी थी, लेकिन अभी सारे काम प्लाईवुड से हो रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े फट्टे बना दिए हैं प्लाईवुड से। ये सब चीज़ें लकड़ी से सस्ती भी पड़ती हैं, और प्लाईवुड अगर वाटर प्रूफ है तब तो और भी बढ़िया है। फिर मिस्त्री जी कर रहे हैं यहाँ पे मजबूती का टेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, इस पे चढ़ लेते हैं एक बार। कोई दिक्कत हाँ टूटने वाला थोड़ी है। हाँ ना, नहीं टूटेगा। सारे काम मजबूती से हो रहे हैं भाई। छोटे बच्चे आज छुट्टी का आनंद ले रहे हैं मस्त मजे से। कुछ प्लाई हमने यहाँ पे रखी है, तो ये ऊपर पकड़ानी है अभी। बाकी अंदर बेड भी लग चुका है बोला। ये देखिए जी, बहुत जगह है। मेन तो ये चाहिए ना ये यहाँ से जाने के लिए सही हो, यहाँ भी टच ना हो, ये भी डिस्टर्ब। यहाँ पे साइड टेबल आ जाएगा। तो इस वाले कमरे में यहाँ पे ये छोटी सी अलमीरा बनी है, ये एक उससे बगल से स्टडी टेबल टाइप का, और इधर साइड से ये बेड बन चुका है। अभी तो इसमें बहुत काम बाकी है, लेकिन इससे ना रूम का आइडिया लग रहा है कि कितनी जगह बच रही है, किस हिसाब से बनाना है।
यहाँ पे टीवी पैनल बनेगा एक अभी। ये एक और फायदा रहता है घर पे फर्नीचर बनवाने का, जितनी कमरे में जगह है उस हिसाब से हम नक्शा घुमा सकते हैं। सामने बिसड़ी ताल वाले पहाड़ पे देखिए बर्फबारी हो रही है खूब सारी अभी। और यहाँ पे बस ये माइका डोर भी दूसरा तैयार हो रहा है अभी। बाकी माइका हम यूज़ कर रहे हैं स्टार कंपनी की। बाकी ये वाला सामान अभी हमें वापसी भिजवाना है जिसपे कि एडिसिव है, और ये वापसी भिजवा के वहाँ से कुछ और सामान भी मंगवाना है, जैसे कि मार्बल टेक्सचर की माइका। देखते हैं भाई, बहुत कुछ चीज़ें नई नई ले आनी पड़ रही है इस बारी के काम में। तो यहाँ पे ये कटिंग हो रही है दूसरे कमरे के बेड की। बाकी दूसरी तरफ यहाँ प्राइमर लगाने का काम भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि प्राइमर अभी फर्नीचर से पहले लगना बड़ा ज़रूरी है। 3:30 बजे सनसेट भी हो गया है भाई। बाकी अब गांव में बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं सनसेट के बाद, क्योंकि सामने टेम्परेचर अलग है, यहाँ अलग है, तो हवाएं टेम्परेचर मेंटेन करती रहती हैं, जिसका असर हम पे पड़ता है भाई। बड़ी ठंड लगती है यहाँ पे। सर्दियों में पहाड़ों में चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ अलग रहता है भाई। शाम होते होते यहाँ पे दूसरा दरवाज़ा भी बन के तैयार हो गया है। आज लेट होगी, रंदे ने काम नहीं किया है। इनके पास एक ब्लेड ऐसी आई जो कि थोड़ा डुप्लीकेट टाइप की थी इस वाले रंदे पे, जिससे कि आराम से इसको चलाना पड़ रहा है माइका की फिनिशिंग के लिए। नहीं तो बोला आज के दिन पे 3 दरवाजे फिट हो जाते अच्छे तरीके से। साथ ही यहाँ पहले कमरे में एक कोट प्राइमर भी लग चुका है, तो वॉल पे काफ़ी स्मूथनेस आ चुकी है अभी। अब इसके बाद कुछ भी काम नहीं करेंगे अभी, जब तक फर्नीचर का काम पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद ही यहाँ 2 कोट पेंट के होंगे। बाकी शाम होते ही सामने चौखंबा पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ देखिए क्या गजब की चमक रही हैं सूरज की आखिरी किरणों से। तो सारे बने बनाए दरवाजे नीचे रख देते हैं एक बारी, क्योंकि यहाँ तो लगातार पेंट और फर्नीचर का काम जारी है, और ये दरवाजे लास्ट में फिट करने हैं जब सब कुछ काम यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे पेंट वगैरह के, क्योंकि उन पर न तो स्क्रैच लगने चाहिए और न ही वो पेंट से गंदे होने चाहिए। चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन ध्यान देना इन पर बड़ा ज़रूरी है। तो पापा जी भी पहुँच चुके हैं अपने आई टेस्ट वगैरह करवा के, अभी काम देख रहे हैं कैसे हुआ क्या हुआ। शाम होते होते मैं अभी आ गई। मैं भी आ गई। काम देखो, अब थोड़ा काम देखने आती हूँ। शाम के 6 बजे ही इतना अंधेरा हो गया है, और कभी अब तक तो धूप रहती है भाई। खैर समय समय की बात है, पर सभी लोग अभी तक लगे हैं अपने अपने कामों पे। तो कुछ ऐसे लाइट की व्यवस्था करके काम करवा रहे हैं अभी लगभग 1 महीना तो सारे काम में तो लग ही जाएगा। जनवरी के लास्ट वीक तक शायद काम पूरे हो जाएंगे पेंट और फर्नीचर बनाने के। और अभी कुछ सामान ऐसा है जो कि यहाँ आसपास दुकानों में नहीं मिल रहा है, तो शायद सीधे ऋषिकेश या देहरादून से मंगवाना पड़ेगा। घर के काम में यही होता है, खासकर यहाँ पहाड़ों में। बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।